नमस्कार दोस्तों। आज आप देखेंगे कि कैसे एक मर्डर केस को कैसे आत्महत्या करार दिया जाता है अगर उस केस में कोई पावरफुल आदमी लिप्त है तो। हाँ जी, मनीषा मर्डर केस में ऐसा ही हुआ है। जबकि सारा देश जानता है, उसकी फोटो, उसकी वीडियो जो प्राप्त हुई थी जब उसकी लाश मिली थी खेत के आसपास में, तो आराम से देखा जा सकता था कि उसका गला काट कर तेजाब छिड़क करके आत्महत्या तो नहीं हो सकती कभी भी, उसका मर्डर किया गया था। दोस्तों, जब किसी आम व्यक्ति के साथ या उसकी बेटी के साथ किसी रसूखदार व्यक्ति के हाथों मर्डर होता है ना, तो पूरा प्रशासनिक व्यवस्था उसको आत्महत्या करार देने में लग जाता है। पूरी कोशिश करता है कि उसके परिवार को यह समझा दिया जाए, सुनिश्चित कर दिया जाए कि इस लड़की ने आत्महत्या करी थी, चाहे वो साफ तौर पर दिख रहा हो कि हाँ जी ये मर्डर है, मर्डर। हाँ जी, मनीषा केस में कुछ ऐसा ही है। पूरी दुनिया या पूरे लोग जिन्होंने इसकी वीडियो देखी होगी, उसकी लाश की जो वीडियो देखी होगी किसी ने, कोई नहीं कह सकता होगा कि ये मर्डर नहीं है। जिस तरीके से उसका गला काटा गया, पूरा पूरा का पूरा चेहरा गायब है उसका भाई, पूरा का पूरा चेहरा गायब है, तेजाब से गला दिया गया है चेहरा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये भी खुलासा हुआ है कि उसका बच्चेदानी भी निकाल दी गई थी। इतना बर्बरता से हत्या करी गई लड़की की। एक लड़की जो सपने सजोती है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनेगी, आगे चल करके वो ऐसा काम करेगी, पैसा कमाएगी, अपने माँ बाप का सहारा बनेगी, लेकिन दरिंदों ने उसके साथ ऐसी दरिंदगी करी है कि रूह कपा देगी। और उससे बड़ी दरिंदगी हमारे प्रशासन व्यवस्था की है, जिसने साफ साफ हमारा एसएसपी जो है कहता है कि यह उसने आत्महत्या करी है मनीषा ने, और उसने सुसाइड नोट भी दिया है, और बड़ी सफाई से उस मामले को ढकने में लग गया था। सुसाइड नोट मौके पे ही मिला था, जो 13 तारीख को डेड बॉडी मिला था उसी दिन मिला था। ये तो देश की जनता का शुक्रिया है कि उन लोगों ने इतना बड़े बड़े तौर पे प्रोटेस्ट किया, इतने बड़े तौर पर रैलियां निकाली, लाखों लोग शामिल हुए, तब जाके हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब सिंह सैनी ने बोला कि जी इसकी सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई जांच बैठा दी गई है। 4 लड़के पकड़े गए हैं, उसमें वो लड़का भी है जो किसी नेता का बेटा है। लेकिन क्या होगा इसके बाद? सबको सुकून मिल जाएगा जी, अब सीबीआई बैठी है, सीबीआई ने जांच करा है, तो अब लड़के पकड़े गए हैं और अब जो है कोई ना कोई फैसला आएगा, कोई ना कोई न्याय मिलेगा। भैया हाथ इसे जोड़ के बैठ जाओ किसी भगवान के मंदिर के सामने, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे न जाने कितनी सीबीआई केसेस लड़े गए हैं और उसका अंत क्या निकला लास्ट में। 10 साल गुजर जाएंगे, 5 साल गुजर जाएंगे, जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा, जो तुम्हारे दिल का जोश ठंडा हो जाएगा, फिर ये फैसला लेके आएंगे जी वो तो आत्महत्या ही थी, उसके चेहरे को जानवरों ने खा लिया था इसलिए ऐसा हो गया था। तब ना कोई तुम्हारे पास प्रोटेस्ट करने वाला होगा, ना कुछ करने वाले होंगे। भाई आज जहां लाखों लोग हैं वहां पे हजारों लोग इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। ये प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, न्यायालय के जजेस, वकील अपना जमीर बेच चुके होंगे, अपना जमीर बेच चुके होंगे तुम्हारी बेटी के साथ अन्याय दिलाने में। इस देश की कानून व्यवस्था की हालत हम पिछले 25-30 सालों से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ऐसे न जाने कितने क्राइम होते हैं और उसके बाद उसका अंजाम ढक दिया जाता है जी। 10-15 साल तक केस चलते हैं, तब तक लड़ने जो उनके माँ बाप होते हैं बेचारे, वो मर चुके होते हैं और ये केस लड़ने वाला आगे कोई होता नहीं है और मामला रफा दफा कर दिया जाता है। यही चलता रहा है हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था के द्वारा और प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा। मैं तो कहता हूं हे ईश्वर, कुछ ऐसा ऐसा कारनामा कर कि इनकी बेटियों के साथ कम से कम लगातार 25-50 केस ऐसे हों जो इनकी बेटियों के साथ हों, तब जाके इनको पता चलेगा कि वास्तव में दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, बच्चे के मरने का गम क्या होता है, और उसकी तड़प को कैसे बता पाओगे तुम जिस दरिंदगी से उसको मारा गया होगा, मारा जाता होगा। लेकिन इस तड़प को सुनने वाला हमारे भारत देश में कोई नहीं है। राष्ट्रपति भी बेचारा शायद मूक बधिर हो चुका होगा कि उसने भी अपना संज्ञान में आकर के कोई ऐसा फैसला बताए कि हाँ कोई देश हित में हो और देश वाले बोले हाँ जी कुछ तो सही हुआ है। जिस देश के प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी जमीर बेच चुके हों, अस्पताल के कर्मचारी, डॉक्टर तक जमीर बेच चुके हैं,
व्यापारीकरण हो चुका है हर चीज का देश में। जो बच गया वो बच गया, और जो फंस गया ना, उसका भगवान मालिक है। कुछ नहीं हो सकता। कोई देश में डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ नहीं है देश में। कोई संविधान का पालन नहीं है, कोई कानून का पालन नहीं है। कानून के पालक खुद चोर है, खुद भ्रष्टाचारी हैं। वो तुम्हारे साथ क्या न्याय दिला पाएंगे? शर्म से डूब मरना चाहिए उनको, लेकिन शर्म भी होगी तभी तो डूबेंगे वो। शर्म भी बेच चुके हैं सबके सब। हमें तो बड़े शान से कहना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेके हम चल रहे हैं। अपना देश की ऐसी हालत है कि शर्म आनी चाहिए हम सभी को, और गर्व से कहना चाहिए भारत माता की जय। जय हिंद। जय हो देश की प्रशासन, जय हो देश के न्यायालय, जय हो देश के शीर्ष व्यक्तियों। एहसान है तुम्हारा हम पर कि तुमने हमको इस देश में जन्म देने दिया, रहने दिया। बहुत बड़ा एहसान है तुम लोगों का। तुमसे न्याय की बात तो की नहीं जा सकती। न्याय को तो तुम लोग बेच चुके हो। क्या कहूं मैं इससे ज्यादा? कैसे कह दो कि इस वीडियो को शेयर लाइक कर दो दोस्तों? क्या होगा लाइक करने के बाद, शेयर करने के बाद? 2 4 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन खून में गर्मी होगी, प्रोटेस्ट होंगे, स्ट्राइक्स होंगे। उसके बाद शांति स्थापित करने के लिए वो 1 2 करोड़ का तुमको ऑफर कर देंगे कि बेटे के साथ अन्याय हुआ है, तुमको लगेगा हमारे साथ खड़े हो गए। ये कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता जी। उसके बाद ये तुम्हारा मुंह बंद कर दिया पैसों से, तुम्हारे साथ खड़े होने का ड्रामा कर देंगे, और उसके बाद अंदर अंदर केस की जयराम जी की कर देंगे। ये यही चलता रहा है, चलता रहेगा। इस देश से न्याय की उम्मीद मत करो भाई। मर रहे हो मरो। जो बच गया भगवान उसके साथ है, जो मर गया भगवान जाने क्या है उसके साथ। उनकी बेटियों के साथ अगर ऐसा हो ना, तो शायद उनकी आंखें खुलेंगी। तो शायद उनको लगेगा कि हाँ यार, हम लोग कितना गलत क्राइम खुद कर रहे हैं। प्रशासन खुद एक क्राइम कर रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था इतनी सड़ चुकी है इस देश की, इतनी सड़ चुकी है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। मंत्री, नेता, वकील, पुलिस, सब के सब भ्रष्टाचारी हो गए हैं। सब के सब पावरफुल लोगों के साथ मिल जाते हैं। न जाने हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था, न जाने हमारे देश का कानून कब बदलेगा। क्या जब करोड़ों लोगों का मर्डर हो जाए, या करोड़ों लोगों एक साथ इन दरिंदों का मर्डर करने लग जाए खुलेआम, और जब पुलिस वालों पर भरोसा उठ जाए, वकीलों पर, न्यायालय पर भरोसा उठ जाए, जब खुद लोग कत्लेआम करना शुरू कर दें अपने बदले की भावना को लेकर, अपने लिए बदला लेने के को लेकर के, तब जाकर के सुधार आएगा शायद। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि कभी ये सुधर पाएंगे, क्योंकि दिन ब दिन हर व्यक्ति यही समझता है कि चलो यार इस केस के बाद शायद प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार आ जाए, कुछ ऐसी कानून या ऐसे फैसले सुनाए जाएं ताकि लोगों में डर पैदा हो और आगे ऐसी कोई घटना करने से पहले 100 बार सोचें। लेकिन ऐसे 100 बार सोचने की नौबत तो दूर, यहां तो हर दूसरे दिन ऐसे 100 क्राइम आ जाते हैं। पिछले साल की घटना, वो निकिता भंडारी की हत्या हुई, उसमें भी पुलकित आर्या पकड़ा गया, विनोद आर्या का बेटा। उसके साथ भी बाद में उसको आत्महत्या करार दिया गया। निठारी हत्याकांड आपके सामने, उसका क्या रिजल्ट आया। और अब ये अभी ताजा तरीन घटना है मनीषा की। वो हॉस्पिटल गई थी किसी न किसी फॉर्म भरने या किसी न किसी कार्य को लेकर के, कि वो आगे चल करके उसी हॉस्पिटल से कोई कोर्स कर सकेगी, लेकिन वो वहीं से गायब हुई। और उसके बाद उसकी लाश मिलती है 2 दिनों बाद। उसके बाद उस लाश पर जो कहानी गढ़ी जाती है वो आप सबके सामने है। कहानी यह गढ़ी जाती है कि मनीषा ने आत्महत्या करी है और उसने सुसाइड नोट लिखा है खुद ब खुद। अबे चूतियो, मनीषा आत्महत्या कर लेगी, उसके बाद अपना चेहरा भी जला लेगी तेजाब से। और तो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी आया है कि उसकी जो बच्चेदानी है वो तक निकाल दी गई है। कैसे कैसे बेशर्म हो तुम लोग यार। बेशर्मी की हद से कभी पार आ पाओगे तुम लोग? जब तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा होगा ना, तब तुम लोगों को समझ में आएगा, आंखें खुलेंगी। तब तुम साले गिड़गिड़ाओगे और जनता देखना चाहेगी वो दर्द तुम लोगों का, जो तुम लोग अभी आम जनता के साथ कर रहे हो। बेशर्मो। और किससे रोना रोए इंसान। ईडी सीबीआई को जो है ढाल बनाकर दूसरों को ठग रहा है, दूसरों को बेवकूफ बना रहा है, दूसरों को जेल में डाल रहा है। किसके पास इंसान रोने जाएगा? इस देश की दुर्गति होगी, और इस तरह से होगी ना कि कोई बचा नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। बात करते हैं हम
हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। अबे कैसी डेमोक्रेसी? संविधान का तो कोई इज्जत ही नहीं, न्याय का कोई इज्जत नहीं, कानून व्यवस्था इतनी खराब हो रखी है, इतनी सड़ चुकी है जिसका कोई जवाब नहीं है। सबके सब सके हुए हैं, चाहे वो पुलिस महकमा हो, वकील हो, न्यायालय हो, हॉस्पिटल्स हो, सब लूट रहे हैं, सब सब जिसको चाहे वहीं पे लूट रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जला रहे हैं, आत्महत्या करने में मजबूर कर रहे हैं। शर्म करो। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स तुम्हारे हाथ में है, इतनी बड़ी आर्मी तुम्हारे हाथ में, लेकिन तुमसे एक लॉ एंड ऑर्डर नहीं संचालित किया जा पा रहा है। कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचारी हो, कैसे सुधार सकते हो तुम दूसरों को? शिक्षा की व्यवस्था तो ऐसी हो गई कि पूछो मत। शिक्षा तो लूटपाट का केंद्र बन गया है। शिक्षा भी, शैक्षिक व्यवस्थाएं लूटपाट का केंद्र बन चुकी हैं। क्या कर लोगे तुम? मरो, सबके सब ऐसे मरो भैया। किसी से किसी भी प्रकार का कुछ न्याय की आशा ही मत करो। सब सड़ चुके हैं, सब मर चुके हैं, इंसानियत जिंदा ही नहीं है किसी के अंदर। इस देश की दुर्गति नहीं रुकेगी। जिस देश का साला मीडिया तक बिक गया हो, उसमें न्याय की तुम आशा कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते, कभी करना भी मत। मर जाओ, बल्कि आत्महत्या कर लो, डूब मरो, कुछ भी कर लो, एक के साथ दूसरे में मर जाओ, मगर न्याय की आशा मत करना इस देश में।